एक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने से बाकी चीजें, नदी, गांव, पहाड़ वैसे ही वैसे अपनी जगह पर दिखे, अनबने रहें। यदि तुम नहीं मानते तो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। यदि तुम नहीं मानते हो तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमियों का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की हत्या और एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती। तो समझ लो कि तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ। आखिरी बात बिल्कुल साफ। किसी हत्यारे को कभी माफ मत करो, चाहे वह हो तुम्हारा यार धर्म का ठेकेदार। चाहे वह हो तुम्हारा यार धर्म का ठेकेदार। चाहे लोकतंत्र का स्वनामधन्य पहरेदार। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि हम जानते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सिर्फ एक कवि ही नहीं, एक प्रसिद्ध लेखक और एक पत्रकार भी थे। उनके लेख समाज में आम आदमी के जीवन को व्यतीत करती है और समाज की सच्चाई सामने लाती है।